चलिए देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ गए हैं सारे। स्टार्ट करते हैं। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के जितने इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने से पहले रोज की तरह आपके लिए दो प्यारी सी लाइनें कि वक्त के साथ खुद डलना सीख, वक्त के साथ खुद डलना सीख, भीड़ से निकल और अकेले चलना सीख। भीड़ से निकल जाओ, टाइम आ गया है भीड़ से निकलने का। भीड़ में चलते रहोगे तो भीड़ में ही फंस के रह जाते हैं। बाहर निकलो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। देखो जी, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने किस शहर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है? इनमें से वो कौन सा शहर है जहां पे जो केंद्रीय मंत्री हैं, कौन से खान एवं कोयला एवं खान मंत्री, उन्होंने किस शहर में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है चेन्नई और डी है बेंगलोर। तो हाल ही में जो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री है, कौन है? जी सतीश रेड्डी। इन्होंने ही इस राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। कहां पे किया है? नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। देखिए, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने कोलकाता में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है। शायद यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ध्यान रखना। दिल्ली से वर्चुअली किया है, लेकिन जो एक्चुअल में जो इसका जो केंद्र है वो कहां पे है? कोलकाता में। किया कहां से है? दिल्ली से वर्चुअली। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र है वो कहां पे है? कोलकाता में। कहां पे है? कोलकाता में। जैसा कि दूसरी बात, भू संकट वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप को भूस्खलन के खतरों के आंकड़ों के प्रसार और पूर्वानुमान की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया। सीधी सीधी बात यह है कि जो भारत के कोयला एवं खान मंत्री है, इन्होंने दिल्ली से एक ऐप और एक केंद्र का उद्घाटन किया है जो क्या करेगा? भूस्खलन जानते हो आप, बारिश का मौसम आ गया, पहाड़ों से ऊपर से आधे आधे कभी कभी पहाड़ों के कुछ हिस्से गिर जाते हैं, पत्थर गिरते हैं, उसे बोलते हैं भूस्खलन। ठीक है, तो कोई पहाड़ कमजोर है, उसका कुछ हिस्सा गिर जाता है, उसे बोलते हैं भूस्खलन। तो भूस्खलन से बचने के लिए राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र यानी ऐसे ये जो केंद्र क्या कार्य करेगा? ये केंद्र बताएगा कि भारत का कौन सा हिस्सा है जो सर्वाधिक भूस्खलन प्रभावित है, यहाँ पे भूस्खलन आ सकता है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया है? कोलकाता में। कहां से? दिल्ली से। ठीक है, आगे देखिए, इसी के साथ एक भू वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, आगे देखिए, 1851 में स्थापित। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, जीएसआई। जीएसआई क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना कब हुई? 1851 में स्थापित जीएसआई सर्वेक्षण और अनुसंधान के माध्यम से भू वैज्ञानिक जानकारी और खनिज संसाधन मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में खनिजों का पता लगाने के लिए कौन सा संस्थान बना हुआ है? जीएसआई। जीएसआई, ठीक है, भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग। जीएसआई का मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता में है, जिसके पूरे भारत में 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया है? कोलकाता में। इसी के साथ पोर्टल भी लॉन्च किया है और एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। अब बात आती है जीएसआई। जीएसआई का मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता में। स्थापना कब हुई? 1851 में। कार्य क्या करता है? ये खनिजों का पता लगाने का कार्य करता है। आगे देखिए, पहले फोटो में देख लीजिए, ये भारत के मंत्री हैं, इन्होंने यानी सरकार के द्वारा राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र, भू संकेत वेब पोर्टल और भूस्खलन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, हाल ही में समाचारों में रही प्रलय मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई थी? इनमें से वो कौन सा संगठन है जिसके द्वारा प्रलय मिसाइल लॉन्च की गई है? ऑप्शन नंबर ए है डीआरडीओ, बी है इसरो, सी है एचएएल और डी है नासा। तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा 2023 में एक मिसाइल बनाई गई थी, नवंबर 2023 में, जिसका नाम था प्रलय मिसाइल। वो वर्तमान में चर्चा में रही है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रलय मिसाइल का निर्माण है वो किसने किया और ये क्या है? देखिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, प्रलय मिसाइल 5 टन इसका वजन है, जमीन से जमीन, यानी ये जमीन से हवा में मार नहीं करती, जमीन से जमीन में मार करने वाली एक क्या है? मिसाइल है। 500 किलोमीटर तक की सटीक निशाना लगा सकती है ये। 1000 किलो तक ये क्या करती है? आरडीएक्स या जो विस्फोटक सामग्री है वो अपने साथ ले जा सकती है।
आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पर्ले मिसाइल। पर्ले भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित युद्ध क्षेत्र में उपयोग के लिए सतह से सतह पर यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स वो होती हैं जो सतह से सतह पर मार करती है। ठीक है, आगे देखिए। पर्ले मिसाइल्स 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी भार क्षमता यानी ये कितना विस्फोटक ले जा सकती है? 500 से 1000 किलोग्राम तक का विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकती है। तो यहाँ से पर्ले मिसाइल से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें सम्राट बने हैं? हाल ही में वो कौन सा देश है जिसके नए महाराजा या राजा बन गए हैं? कौन? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। देखिए, हाल ही में मलेशिया के 17वें राजा बन गए कौन? सुल्तान इब्राहिम सिकंदर। ऐसा माना जाता है कि ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास खुद की प्राइवेट आर्मी है। खुद की प्राइवेट आर्मी। देखो, सुल्तान, एक सेकेंड, सुल्तान इब्राहिम, इनके पास क्या है? प्राइवेट आर्मी वाले मलेशिया के नए राजा। ऐसा माना जाता है कि इनके पास खुद की प्राइवेट आर्मी है और ये वर्तमान में मलेशिया के नए राजा बन गए हैं। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए, मलेशिया में इब्राहिम सिकंदर की शनिवार को ताजपोशी हुई। इसी के साथ इब्राहिम देश के 17वें महाराजा बन गए हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, क्या नाम है पता ही नहीं कैसा नाम है, कुआलालंपुर के नेशनल पैलेस में यह समारोह हुआ। सिकंदर अगले 5 साल तक मलेशिया के राजा रहेंगे। सीधा ध्यान रखना आपको, मलेशिया के नए राजा कौन बन गए हैं? इब्राहिम सिकंदर। और कुछ यहां से पूछे या ना पूछे, आप थोड़ा सा देख लीजिए। मलेशिया भारत के संदर्भ में कहां पे है? ये भारत है। भारत के जस्ट पास में यहाँ पे आपको इंडोनेशिया दिखेगा, इंडोनेशिया के पास में ही ये मलेशिया दिखेगा। ठीक है, जो लाल कलर में आपको दिख रहा है, ये लाल कलर वाला क्या है? मलेशिया है। इतना तो हिस्सा ये वाला, ये मलेशिया का हिस्सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पे दक्षिणी चीन सागर, उसी में आता है मलेशिया। देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है राहुल गांधी, बी है शिखर धवन, सी है मनप्रीत सिंह और डी है जी किशन रेड्डी। तो ध्यान रखना, हाल ही में राहुल गांधी को ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार क्या है? ये केरल के मुख्यमंत्री थे, उनके याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, ओमान चांडी पुरस्कार, रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमान चांडी की याद में स्थापित ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार के लिए चुना गया है। दिवंगत ओमान चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री है, यानी जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ओमान चांडी, उनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब की बार किसको दिया जा रहा है? 2024 का राहुल गांधी को। ठीक है, राहुल गांधी कौन है वर्तमान में? विपक्ष के नेता, संसद में, लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कहां से सांसद है? रायबरेली से। आगे देखिए, थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ओमान चांडी एकमात्र भारतीय मुख्यमंत्री है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस के लिए सम्मानित किया गया था, यानी जिन्हें, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्होंने इस व्यक्ति को पब्लिक सर्विस यानी लोक सेवा के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, केरल के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। पता चले कि राहुल गांधी ने ओमान चांडी को 6 जून 2018 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाया गया था। इसे लेकर ही अवार्ड के लिए चुना गया, यानी राहुल गांधी को 2018 में ये जो ओमान चांडी को 2018 में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। वर्तमान में ये दिवंगत हो चुके हैं। उन्हीं की याद में ये कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, आज इतने कोई इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे नहीं, जो इंपोर्टेंट थे, जो न्यूज थी, वो यहाँ पे आपको दिख रही है। अब अपन बात करते हैं न्यूज समरी के ऊपर। यहाँ से क्वेश्चन जितने होंगे वो यहाँ से बन सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात, आम के दीवाने खूब सारे होंगे। आम फलों का राजा है ना। फलों की रानी कौन सी है? फलों की रानी एप्पल। मेल है फीमेल एप्पल?
हैं, पता करके आना फलों की रानी किसे कहते हैं। 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय आम दिवस नेशनल मैंगो डे मनाया जाता है। तो कल आप मैंगो खा सकते थे आराम से। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले एशिया के पहले 2 खिलाड़ी बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर अपन कल भी चर्चा करेंगे। देखिए, भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस, अब इनका नाम आते ही सब ये सोचेंगे कि आउट ऑफ इंडिया के हैं, लेकिन है कहां के, भारत की। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज टेनिस हॉल ऑफ फेम एक लिस्ट है, उसमें जगह पाने वाले एशिया के पहले 2 खिलाड़ी बन गए हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे देखिए, नूनो बोर्गेस ने राफेल नडाल को हराकर स्वीडिश ओपन का खिताब अपने नाम किया है। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो स्वीडिश ओपन है, स्वीडन में जो होने वाला ओपन टूर्नामेंट है टेनिस का, उसको किसने जीत लिया है? नूनो बोर्गेस ने। नूनो बोर्गेस ने इसको जीत लिया है। साथ में ये भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में ग्रुप ए में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 78 रनों से हराया। आगे देखिए, 75वें, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडलाइन है। 75वें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री सम्मेलन में चंद्रयान 3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे दिया गया है? चंद्रयान 3 मिशन को। आगे देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना का शुभारंभ किया है। आगे देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने 30 हजारी कोर्ट में हाइब्रिड मॉडल का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, हाल ही में भारत के किस कोर्ट ने हाइब्रिड मॉडल का उद्घाटन किया है? दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने। ठीक है, दिल्ली में कोर्ट है, उसका नाम है 30 हजारी कोर्ट। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर सल्फर की खोज किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? नासा ने। आगे देखिए, स्टार क्रिकेटर शिखर धवन को यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने भारत में मोटो जीपी के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस क्रिकेटर को यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शिखर धवन को। तो आज की जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और जितनी न्यूज हेडलाइन हो सकती है वो यही समाप्त होती है। इनके अलावा कोई क्वेश्चन बनते हैं तो उनके ऊपर भी अपना आगे चर्चा करते रहेंगे। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।